भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानबाबत मोठा खुलासा केलाय। पाकिस्ताननं अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता। पाकिस्तानने सुवर्ण मंदिरावरती ड्रोनने मिसाईल टाकण्याचा प्रयत्न केला होता। आकाश मिसाईल सिस्टम L-17 एअर डिफेन्स गनने पाकिस्तानचे सर्व डाव हाणून पाडण्यात आले। 8 आणि 9 मे रोजी भारतानं पाकिस्तानच्या गोळीबाराला सडेतोड उत्तर देत शत्रूला रोखलं। एवढंच नाही तर पाक सैन्याला सफेद झेंडा सीमा भागात फडकवण्यास मजबूर केलं होतं। सफेद झेंडा म्हणजे युद्ध किंवा संघर्षाच्या वेळी हार पत्करणं किंवा समर्पण करणं असा त्याचा अर्थ होतो। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज़ गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला भारतीय सैन्याने घेतला। ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय सैन्याने थेट दहशतवाद्यांचं तळ उद्ध्वस्त करत 100हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला। जम्मू काश्मीरमध्ये LOCवरनं आपल्या सैन्यानं ऑपरेशन सिंदूर कसं पार पडलं, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान सैन्याने दहशतवाद्यांचे तळ कसे उद्ध्वस्त केले, याबाबत जवानांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली। कि गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। हाँ, इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स। ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने के लिए हमें यह गन पोजीशन ऑक्युपाई करने का आदेश मिला था। समय से पहले हमने इन गन पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि हमारे शांतिकाल ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक पार्ट था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा टास्क बिल्कुल क्लियर था। टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाना था और उनको एक्यूरेटली न्यूट्रलाइज करना था। हमारी तैयारी कंटिन्यू जारी रहती है और तैयारी को देखते हुए हम हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार हैं भी इस समय। जो कि हमें कुछ जो भी टास्क मिले, हम उस टास्क के लिए हमेशा तैयार हैं पूर्ण रूप से। तो कितना सफलता मिला इस बार का जो आपने टारगेट किया है? हमें 100% सफलता मिला है इस काम में, जो कि हमें दिए गए टास्क में कोई रुकावट नहीं आई। जो हमें दिया हुआ टास्क था, हमने उस टास्क को पूरा किया। और हमारा जितना भी जवान है मेरे साथ जो खड़े हैं, ये जवान लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के हमने उनको फायरिंग के जो फायर के तौर पर हमने उनको जवाब दिया। उनका जो टारगेट है वो सिविलियन था 100%, और जो जितना भी उनका जो मेन बंकर है और मेन जो गन इलाका है, हमने उनको टारगेट करके उनका बर्बाद किया सर।